वीडियो जो कि बहुत लंबी है, सारी ही हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ठीक है? और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम दे रखा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इनिशियल्स, सेकंड सेक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन, थर्ड सेक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स, ऐसे ही एज पर क्लास जो कराया गया, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है? तो ऐसे सेक्शंस पे तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो जस्ट इस पे क्लिक करके, या फिर इस पे क्लिक कर दो, इनिशियल क्लिक करो, तुरंत उस सेक्शन पे कूद जाओगे, ठीक है? तो दैट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे बताना था। बस हर वीडियो में ऐसे ही मैं आपसे करूँगा। तो आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। रिवर्स एंड चेकिंग इफ इट्स पैलिंड्रोम और नॉट। एस जितने भी क्वेश्चंस थे वो लैब असिस्टेंट ने अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लास को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं। कई क्वेश्चंस ओवरलैप भी किए हैं, ऐसा नहीं, बट मैंने कोशिश किया है कि और रूम्स के क्वेश्चंस को भी कवर किया जाए, ठीक है। तो पहले मैं अपने रूम नंबर 7 का कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद दूसरे रूम्स के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं अदर देन माइन उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा जितने भी मुझे मिल सके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है। इसमें था कि रिवर्स निकालना है और चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम इज अ नंबर जो कि रिवर्स कर दिया जाए तो भी इक्वल रहेगा। दैट मीन्स अगर मान लो 121, ठीक है, 121 को उल्टा लिखो, रिवर्स में लिखो, तो भी 121 ही आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर हम ये दिखाएं 121, ठीक है, इसको उल्टा लिखोगे तो 121 ही तो आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो 123 तो उल्टा लिखेंगे तो 321 आएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम क्योंकि 123 इज नॉट इक्वल टू 321, ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। लेकिन अगर 121 और 121 लिख रहे हैं, मतलब 121 उसका रिवर्स 121, तो दैट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना रहेगा पैलिंड्रोम चेक करने के लिए? रिवर्स निकालना रहेगा। देन चेक करना है कि वो रिवर्स नंबर और ये, जैसे यहाँ पे क्या, मान लो ये रिवर्स नंबर आ गया हमारा, ठीक है, और ये ओरिजिनल नंबर था। चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो दैट्स अ पैलिंड्रोम, अगर नहीं है तो एल्स में जाके नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब ये रिवर्स कैसे आएगा, पूरा खेल इसी का है। तो एक वेरिएबल एन लिया मैंने, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब यही एन हमारा नंबर है जो हम लोग 121 इनपुट करने वाले हैं। अब एक वेरिएबल लिया टेम्प, ठीक है, टेम्पररी मीन्स टेम्प, ठीक है, इक्वल, उसमें एन की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है। एन को तो हमको सेव्ड रखना है ना, कंपेयर करने के लिए रिवर्स से। फिलहाल टेम्प में डाल दिए एन की वैल्यू ताकि उसे यूज़ कर सकें, हम मैनिपुलेट कर सकें। फिर रिवर्स, अभी ज़ीरो डाल दिया है, इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे किस चीज़ की? हम लोग इस रिवर्स में डालेंगे जो रिवर्स्ड नंबर रहेगा वो, ठीक है। तो वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प, पहले इसको बाद में समझते हैं, ये टेम्प ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, पहले ये देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है, जैसे 121, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, कंट्रोल, इसका लास्ट डिजिट क्या है, ये 1 है। तो पहले हमको 1 स्टोर करें, फिर उसके बाद 2 स्टोर करें, देन उसके बाद सॉरी, ये क्या हो गया, पहले 1 स्टोर करें, उसके बाद 2 आए, ऐसे 1 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, ठीक है। ये 1 आए, 2 आए, 1 आए, तो दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 121 था, या हम 123 लेते हैं अभी, तो मॉड्यूलो 10 करेंगे, ठीक है। टेम्प में अभी एन की वैल्यू स्टोर है 123, अभी मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली 123 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 रिमाइंडर प्लस आर ई वी इंटू 10, ठीक है, मतलब अभी 0th प्लेस पे था, इंटू 10 किया, 0th प्लेस पे ही रहा, ठीक है, 1st प्लेस पे रहा जो भी, ठीक है, 1st प्लेस पे ही रहा, उसमें 3 ऐड हो गया। तो अभी फिलहाल जो आर ई वी की वैल्यू है, तो आर ई वी की वैल्यू जो अभी है वो है 3, ठीक है। टेम्प डिवाइड बाय, ये टेम्प डिवाइड इक्वल्स 10 पता है ना, मतलब टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 120 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 12, ठीक है। क्यों पॉइंट 3 क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है ना, पॉइंट कहाँ लेता है, तो 12 रीड करेगा। अब फिर से वही लूप चला, ठीक है, अभी 12 हो गई वैल्यू, अब फिर लूप चला, क्या होगा, ये
12 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा 2, ठीक है, 2 इंटू आर ई वी इंटू 10, ठीक है, 2 प्लस आर ई वी इंटू 10, आर ई वी की वैल्यू क्या थी 3, इसको मल्टीप्लाई किया किससे 10 से, तो क्या हो गया 30, अब उसमें क्या ऐड कर दिया 2, ठीक है, 12 मॉड्यूलो 10 कितना है 2, तो ये ऐड किया ये 32 हो गया, ठीक है। अब फिर टेम्प स्लैश डॉट जीरो स्लैश इक्वल्स 10, तो क्या हुआ 12 डिवाइड बाई 10 1, फिर वापस आया तो 1 मॉड्यूलो 10 1 ही आएगा, ठीक है, एक ही रिमाइंडर है। अब इंटू 10 करना है तो 320 हो गया, ये उसमें 1 ऐड कर दिया तो 321 हो गया। अब देखो 1 2 3 3 2 1 रिवर्स हो गया नंबर। अब हमको लूप रोकना भी तो है, तो अभी कितनी वैल्यू हो गई हमारे टेम्प की, अब टेम्प की वैल्यू 1 थी, अभी गया डिवाइड किया 1 डिवाइड बाई 10 0, ठीक है, 0.1 आ जाएगा ना, तो 0, टेम्प की वैल्यू कितनी होगी 0, तो अब ये लूप नहीं चलेगा, अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, तो इसीलिए हमने टेम्प ग्रेटर देन 0 किया कि जब तक टेम्प डिवाइड होते होते 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है, ताकि 4 नंबर डिजिट हो 5 नंबर डिजिट हो जितने भी नंबर का डिजिट हो उतना चले, जब तक वो 0 ना पहुंच जाए तब तक वो रिवर्सिंग करता रहे, ठीक है। तो अब हमारा रिवर्स प्रिंट हो जाएगा, चेक कर लेंगे कि जो एक्चुअल नंबर है वो रिवर्स के बराबर है, अगर बराबर है देन इट्स अ पैलिंड्रोम, इफ इट्स नॉट देन इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये इतना था, चलो इसको रन करके देखते हैं। एक नंबर डाला, मान लो पहले 123 डालते हैं, तो पैलिंड्रोम नहीं आएगा ना क्योंकि 321 है इसका, तो देखो नॉट अ पैलिंड्रोम, रिवर्स इसका 321 आया तो नॉट अ पैलिंड्रोम। एक बार फिर से करते हैं, अब 121 करते हैं, ये तो पैलिंड्रोम है, तो देखो रिवर्स भी 121 हुआ पैलिंड्रोम, जैसे 4444, तो ये भी पैलिंड्रोम, समझ में आ गया, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो हम लोग का था Q2 डॉट से। तो अब ये क्वेश्चन था कि सीरीज है 1 3 7 15 31, ठीक है, टिल एन, एन वो तुम बताओगे कि हाईएस्ट डिजिट क्या है, हो सकता है वो इस सीरीज का ही एक एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है, एन हो सकता है 31 हो, ठीक है, हो सकता है 30 हो सकता है 32 हो, जो कि सीरीज में ना भी आए, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो एकदम प्रीवियस नंबर था, जैसे मान लो 32 दे दिया तो 31 तक प्रिंट करना है, ठीक है, उसके बाद वाले नंबर 63 पे नहीं जाना, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो 31 दिया तो 15 तक 31 तक ही प्रिंट करो, अगर 30 दिया तो 15 तक प्रिंट करो, ऐसा है। तो एक नंबर लिया हमने n, स्कैन कर लिया आपसे मैंने, एक टेम्प वेरिएबल लिया 0 डाला उसमें वैल्यू मैंने, ठीक है। अब वाइल टेम्प इज लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है, जब तक टेम्प की वैल्यू n से कम है या फिर उससे बराबर है, मतलब मान लो n की वैल्यू थी हमारी, जो मैंने डाली n की वैल्यू, मान लो मैंने n की वैल्यू डाल दी, मैंने n की वैल्यू डाल दी चलो 45, ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, ठीक है, ठीक है 0 है, कंटिन्यू करेगा, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प इंटू 2, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1, ठीक है, अब 1 गया फिर आगे गया, एल्स तो जाएगा नहीं, इफ टेम्प इज लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है, तो जो 0 है क्या n से कम है अभी, हाँ है कम है, या फिर इक्वल नहीं, तो कम है, ठीक है, तो प्रिंट कर दिया तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आगे ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, टेम्प फिर कंटिन्यू करेगा, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है, अभी 0 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है, आगे जाएगा, सॉरी 1 है, ठीक है, 0 है, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस होके 1 हो गया, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया, एन की वैल्यू जो इफ स्टेटमेंट चेक किया, टेम्प इज लेस देन एन, ठीक है, अभी 1 उसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, हाँ एन से कम है 45 से कम है, फिर वही हुआ, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आएगा क्या होगा 2 इंटू 1 1 प्लस 1 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है, यहाँ पे करेगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, यहाँ पे आगे 7 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर जाएगा 7 चेक करेगा, यस एन से कम है, आगे जाएगा करेगा 15, ठीक है, फिर 15 चेक करेगा, ठीक है, आएगा 31, फिर ऊपर जाएगा 31 चेक करेगा 45 से कम है, हाँ, तो फिर क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, यहाँ टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यहाँ पे जो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 31 इंटू 2 62 प्लस 1 63। अब क्या n की जो ये 60 टेम्प की वैल्यू है क्या वो n से कम है? नहीं, ज़्यादा हो गया 45 से, तो हमें वो प्रिंट नहीं करना। जो एकदम प्रीवियस सीरीज का क्वेश्चन नंबर है और इससे छोटा है या बराबर है उसको ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो 63 हम यहाँ नहीं प्रिंट करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। तो ये आगे स्टेटमेंट जाएगा नहीं, फिर आगे जाएगा करेगा। अब इस केस में क्या हुआ, मतलब ऊपर जाएगा। अभी अभी 63 हो चुकी है ना टेम्प की वैल्यू, यहाँ प्रिंट भले नहीं किया 63 है, फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अभी टेम्प तो आगे देखो, यहाँ पे टेम्प लेस देन इक्वल टू एन रहा नहीं रहा, तो एल्स की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है बल्कि। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, इसको अरे शिट, इसको हटाओ यार, ये सब तो प्रॉब्लम करेगा। एक्सक्यूज मी। कुछ एरर आया 90, अच्छा वाइल का एक चला गया, चलो ठीक है। ठीक है, अब मैंने 45 डाला तो 1 से लेके 31 तक आना चाहिए, देखो आया। ठीक है, वही अगर मैंने 63 डाला तो 63 तक आएगा। ओ शिट, हाँ देखो अभी हम बताते हैं क्या हुआ। इसीलिए मुझे वो एल्स का स्टेटमेंट ज़रूरी था। ठीक है, देखना, एल्स ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, जब वो 63 आएगा तो वो ब्रेक कर देगा। अगर सीरीज़ का ही क्वेश्चन पार्ट रह गया, जो मैंने नंबर दिया वो सीरीज़ का ही पार्ट था, तो वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो इसीलिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया ताकि कंटिन्यू ना करे। अब मान लो 63 डाला मैंने, देखो 63 तक आ गया। ठीक है, अब 45 डाला 31 तक आ गया। ठीक है, और अगर मैंने मान लो 1 ही डाल दिया तो सिर्फ 1 तक आएगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोग को। अब आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.6। ठीक है, इसमें था हमको फैक्टोरियल निकालना था। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मान लो हम बता रहे हैं कि भाई 4 फैक्टोरियल चाहिए हमको। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये है हमारा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, तो हमने n में आपका वैल्यू ले लिया जिसका फैक्टोरियल निकालना है, एक इंटीजर f लिया 1। ठीक है, अब इसको 1 आई आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, f इज इक्वल टू f इंटू आई। ठीक है, क्या करना है, f की वैल्यू अभी 1 थी, 1 इंटू आई कर रहे हैं, 1 इंटू 1, फिर i की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 2 स्टोर हो गया, फिर 2 इंटू आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, n की वैल्यू 4 थी, 4 तक जाएगा, तो 2 3 6, 3 4 12, 12 आया। बस उसके बाद ये f में वैल्यू 12 हो गई, फिर लूप एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, हमने f प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, क्या हुआ, 1 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 3 मल्टीप्लाई, 2 से 4 मल्टीप्लाई, ऐसे करते हुए काम होता रहा। सॉरी, 3 2 6 होता है, 3 2 6, 4 6 18। अरे यार क्या कह रहा हूँ, जो भी है चलो ठीक है, अभी मैथ्स काम नहीं चल रहा मेरा। अबे यार, क्लोज विदाउट सेविंग, समझ में आया क्या? इसको हम एक बार रन कर देते हैं जी, कोई। ठीक है, और स्लैश आउट आउट, और हम 4 का चेक करते हैं तो 24, सॉरी या 6 4 से 24, कुछ भी कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब वैसे ही हम कुछ और निकाल देते हैं, मान लो 98, तो इसका फैक्टर, अच्छा ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू इतना सपोर्ट नहीं करती, चलो 34 32, ये भी इंटीजर सपोर्ट नहीं करती, चलो हम लेते हैं अबे
8 ले लो यार, 8 फैक्टोरियल 40,320, ठीक है, 8 का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये ऊपर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है पता है? क्योंकि आईएनटी लिया ना मैंने, तो आईएनटी की एक अपर लिमिट होती है, रेंज एक होती है, ठीक है, उसको पार कर दिया। अब हम लॉन्ग लॉन्ग आईएनटी लेंगे तो काम होगा, ठीक है। फिलहाल आईएनटी लिया था इसलिए नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, Q4.C। अब हमको क्या करना है, डिजिट्स, एक नंबर डालना है और उसके डिजिट्स का सम निकालना है, ठीक है। तो हम जैसे रिवर्स में करते थे, एक एक डिजिट निकालते थे, ठीक है, उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करते थे। तो हम रिवर्स ऑर्डर में स्टोर ना करके उनको ऐड करते जाएंगे, एक एक डिजिट निकालेंगे, उनको ऐड करते जाएंगे। कैसे किया? ऊपर का सब सेम है, ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने, टेम्प इज इक्वल टू एन, टेम्प में वैल्यू एन डाल दी, सम, ठीक है। फिलहाल हम एन भी कर सकते थे, टाइम की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि ठीक है। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन जीरो, ये चीज़ समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि जब तक हमको ये चलाते रहना है, टेम्प डिवाइड बाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। जब तक एक एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एक एक करके निकलता चला जाएगा, जब तक आखिरी है तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलो 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प मॉडुलो 10, ठीक है। अभी सम की वैल्यू 0 है तो 0 टेम्प मॉडुलो 10। मान लो हमने टेम्प की वैल्यू डाली 12, चलो ठीक है 12 डालेंगे, तो 12 मॉडुलो 10 क्या आएगा? 2, ठीक है। 2 प्लस 0 2, सम की वैल्यू 2 हो गई। फिर डिवाइड हो गया, 12/10 कितना आया? 1। फिर ऊपर गया 1 मॉडुलो 10 1, तो 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो अब 12 था तो उसका डिजिट्स का सम क्या आया? 1 प्लस 2 3, ठीक है, 3 आ गया। टेम्प डिवाइड कर दिया, क्या हुआ? 0। कैसे? 1 डिवाइड बाई 10 0.1, और इंटीजर है तो 0 ही लेगा। अब ये 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 नहीं रहा, तो लूप कैंसिल हो जाएगा, सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? कंटिन्यू विदाउट सेविंग, जीसीसी। मान लो हमने यही 12 डाला तो 3, ठीक है। हमने 456 7 डाला, चलो ठीक है। तो क्या हुआ? 13 प्लस 5 18 4 22। समझ में आ गया? ये हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन Q5, इसमें क्या है? ऑड और इवन दिखाना है, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। हमने रेंज देनी है और उनके बीच में जितने भी ऑड एंड इवन नंबर्स हैं उनको सेपरेटली, मतलब इवेंस एक साथ, ऑड्स एक साथ हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो आईएनटी लोअर रेंज है ये हायर रेंज है। वैसे इसको करने का एक और तरीका था, वो थोड़ा सा अच्छा है दिखने में, लेकिन मेरा वाला जो है वो सबसे आसान है, वो सबसे जल्दी होगा मेरा तरीका, ठीक है। अब एंटर अ लोअर रेंज, मैंने एक लोअर रेंज ले ली, मान लो 2। हायर रेंज ले ली, मान लो 22, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 और 22 के बीच में जितने इवन है उनको एक साथ, और जितने ऑड है उनको एक साथ प्रिंट करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इवन प्रिंट किया, एक कॉलम इवन, डबल टी मतलब 14 स्पेसेस का गैप दिया, उसके बाद ऑड मतलब एक इवन और दूसरे साइड ऑड। अब एक लूप चलाया, आई की वैल्यू हमने लो डाल दी, रेंज 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोअर रेंज है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हायर रेंज तक ले जाए, आई इज लेस देन हायर रेंज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब आई की जो वैल्यू आ रही है, जैसे मान लो 2 से 22 चलाया ना मैंने, तो 2 की वैल्यू 2 मॉड्यूलो 2 0, हाँ हो गया, तो हमने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट। देखो पहले बिना कोई स्पेसेस दिए प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इवन के नीचे आएगा, ठीक है, इवन पहले, आई आ गया। उसके बाद अगर ये मान लो डिवाइड नहीं होता, मतलब इवन नहीं है तो ऑड है, तो एल्स इसको प्रिंट किया। फिर इसके बाद मैंने कुछ स्पेसेस दिए, क्या, इवन को लिखने पे 4 स्पेस है ना, इवन 4 कैरेक्टर, तो 4 स्पेसेस दिए मैंने। उसके बाद परसेंटेज /t किसके लिए? 14 स्पेसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद डी प्रिंट किया, वहाँ पे आई, ठीक है, मतलब आई प्रिंट किया, तो क्या हो गया, वो ऑड के नीचे आ गया, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे वही है कि डिवाइड करो, अगर 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया तो इवन है, इवन के नीचे प्रिंट कर दिया, अगर नहीं हुआ तो ऑड है, ऑड के नीचे प्रिंट कर दिया। इसको एक बार करके देख लेते हैं Q5। लोअर रेंज मान लो 2 डाला, 22 डाला, तो देखो इवन में 2 4 6 8 10 12 13 14 20 तक आया।
और ऑड 21 तक आया, ठीक है। हमने 22 को तो इंक्लूड किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमने वो लूप वैसा बनाया ही नहीं। क्योंकि देखो आई इज लेस देन हाई आर, इसको अगर इक्वल भी लगाया तो लेस देन इक्वल टू देखो 22 भी आ गया। यार कहाँ गया ये? फॉर लूप भी गायब हो गया। शिट, क्लोज विदाउट सेविंग। बस इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू। अब देखो हो जाएगा जीसीसी 22। देखो 22 भी आ गया। समझ में आया? इवन के नंबर्स आ गए, ऑड के नंबर्स आ गए। बस हमें यही तो चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने एक x वेरिएबल ले लिया जो हमारा पावर होगा, एक n ले लिया, सॉरी x ले लिया जो हमारा नंबर होगा, n ले लिया जो हमारी पावर होगी, एक i और एक p कुछ करके पावर लिया मैंने। क्या होगा उसका यूज़ बाद में समझ में आएगा। अब हमने x की वैल्यू इनपुट कर ली और n की वैल्यू इनपुट कर ली, समझ में आ गया। अब इसको po ना लो, इसको y ले लो ना, y ही तो है ये y, ठीक है। अब while i इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। i की वैल्यू जब तक n से कम है, n क्या है हमारा? पावर है ना। तो जितना पावर है उतना बार ये लूप चले। मान लो 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब है, ठीक है। तो 3 बार ये लूप चले, ठीक है। तो y पहले 1 था, इनटू मतलब ये क्या है एक तरीके से y इज इक्वल टू y इंटू n, सॉरी x, सॉरी, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 थी, ठीक है। 1 इंटू एक्स क्या हुआ? मान लो x की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है। हमको 2 टू पावर 3 निकालना है ना, हमको यहाँ पे 2 टू द पावर 3 निकालना है, ठीक है। तो क्या हुआ? 1 इंटू टू एक बार हो गया आई प्लस प्लस, फिर 2 इंटू टू फिर से x ही वैल्यूज मल्टीप्लाई करें ना, y की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। तो 2 इंटू टू 4, आई प्लस प्लस हुआ, अब 3 हो चुका है। तो 4 इंटू टू 8, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हुआ, अब ये 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो गया ना आई की वैल्यू, अब 3 से ज़्यादा हो गया तो अब अंदर नहीं आएगा। अब टोटली यहाँ पे जाके y की वैल्यू प्रिंट कर देना है उसको, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा? जो भी हमारे पावर है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा उसको वापस पढ़ो, समझ में आएगा। पावर मान लो हमने 2 लिया और 3 लिया तो 8 आना चाहिए, आया। अब 4 लिया और 4 लिया तो 256, सही है। 4 टू पावर 4 256 होता है। 4 लिया 3 लिया 64, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे है। अगर हम एक और ले लेते हैं, चलो 8 लिया और 3 ले लिया, चलो तो 512, ठीक है। 8 क्यूब 512 होता है, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो बताना था उसमें कि जो इनपुट किया गया है नंबर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है हमको पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो मान लो कोई नंबर है 153, तो इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब और फिर उनका सम जो आएगा वो इस नंबर के अगर इक्वल रहा, ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं हुआ इक्वल तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, ऑब्वियसली। तो इसका क्या मतलब है? 153 है तो मतलब 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होता है? 125 प्लस 3 का क्यूब मतलब 7, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा होना चाहिए इक्वल टू 153, ठीक है। तब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 125 एंड 1 इनको ऐड करोगी 28, जो भी है 53 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज, ठीक है। अब हम कैसे इसका कोड लिखें, कैसे समझ में आएगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं? तो उसके लिए है एक वैल्यू n लिया, स्कैन किया हमने n को, ठीक है, स्टोर कर लिया n में,
ठीक है। एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में n की वैल्यू डाली, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। क्यूब 0 लिया। अभी क्यूब क्यों लिया है ये बाद में पता चलेगा। ये हमको बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम क्यूब में हम इसका क्यूब स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर का इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब स्टोर कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई टेम्प इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये हम समझ गए, क्योंकि डिवाइड करना है तब तक 0 नहीं हो जाता, तब तक इंडिविजुअल डिजिट्स लेते रहेंगे। जो आखिरी का होता है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जैसे 153 है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन होता है POW, पावर निकालने का फंक्शन। हम लूप से कर चुके हैं पावर निकालने का तरीका, y = x पावर n। लेकिन हम चाहते हैं कि एक, मतलब उतना लंबा मैं करना नहीं चाह रहा, तो मैं एक ये पावर फंक्शन यूज़ कर लिया। इसमें क्या होता है कि जो पहला नंबर होता है वो x होगा, और जो दूसरा नंबर होगा कॉमा से सेपरेट करके वो आपका n होगा, मतलब x⁴ n, ठीक है। तो बेसिकली जो ये नंबर है इसका क्यूब, मतलब 3 लिखा है ना, तो क्यूब। तो मान लो 153 है, तो टेम्प मॉडुलो 10 क्या होगा, 3 होगा। तो 3 का क्यूब 27 जाके क्यूब में ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 थी। तो ये क्या होता है, प्लस इक्वल्स टू, समझ गए ना, क्यूब इक्वल्स टू क्यूब प्लस जो भी नंबर, तो वहाँ पे 27 स्टोर हो गया। फिर टेम्प /10 का इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो मतलब वो 15 हो गया, 3 हट गया। फिर वही लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद 5 का क्यूब हुआ, फिर 1 का क्यूब हुआ, ऐसे करते करते ये लूप ख़त्म। उसके बाद अब जो क्यूब में एडिशन पूरा स्टोर हो गया, पूरा सम स्टोर हो गया है, वो चेक किया कि क्या वो इसके इक्वल है, n के इक्वल है, ठीक है। मतलब 153 के इक्वल है जो इसका सम है। तो अगर है इक्वल तो आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंट कर दो, ठीक है। हम इतना समझ गए। हमने 153 वैल्यू डाली। 153 जो होती है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 151 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 + 1 1 क्यूब + 1 क्यूब 2 हो गया, और 5 का क्यूब 125, मतलब 127 होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो देख लेते हैं एक बार रन करके, तो ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए, ठीक है। तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो एक क्वेश्चन था, उसमें निकालना था GCD और LCM। मुझे नहीं लगता GCD और LCM का मतलब बताने की ज़रूरत है, क्योंकि GCD का मतलब वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो एक नंबर है 8 एंड दूसरा नंबर हम लोग ले लिए 16, ठीक है। तो 8 एंड 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, या फिर उसे आप लोग कहिए GCD है, ठीक है, बात वही होती है। तो वो क्या होगा, 8। क्यों? क्योंकि 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16, तो 8 इज़ द हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर ले रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें LCM की, तो LCM इसका क्या होगा, अगर कैलकुलेट करो तो LCM इसका आएगा 16, राइट। अब ये मुझे बताना पड़े तो फिर तो भाई रहने ही दो, ठीक है। LCM और HCF निकालना आता है हम लोग को। अब इसको हम लोग कोड के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो बेसिकली HCF क्या होता है, इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करे, दोनों नंबर्स को, एंड वो हाईएस्ट हो, ठीक है। मतलब उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दैट्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने एक n1 n2 वेरिएबल लिया i, और एक ये GCD जिसमें HCF स्टोर होगा, एक LCM, ठीक है। वैल्यू लिया मैंने n1 एंड n2, ठीक है। एक लूप चलाया 1 से लेके n1 तक और i से लेके n2 तक, ठीक है। मतलब जहाँ तक मैक्सिमम चल रहा है, मतलब n1 की वैल्यू जैसे इस केस में 8 है और ये 16 है, तो या ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है। जैसे 8 तक चलेगा, ठीक है, 9 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये भले ट्रू है, यहाँ पे तो 16 है ये, इसलिए ये भले ट्रू हो, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए नहीं चलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है बीच में, ठीक है। और प्लस आई। अब चेक इफ आई इज फैक्टर ऑफ बोथ इंटीजर्स, ठीक है। अभी हमको चेक करना है हर एक नंबर 1 से लेके, पहले 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, इस केस में 8 तक जाएगा, तो हमको 1 चेक करना है कि ये दोनों का फैक्टर है क्या। तो हमने देख लिया n1 मॉडुलो i = 0 एंड n2 मॉडुलो i = 0।
तो दोनों 1 के केस में दोनों से ट्रू हो जाए, क्योंकि 8 भी डिवाइड कर रहा है 16 भी। तो जीसीडी की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू हुई वो 1 हो गई। अभी लूप फिर से चलेगा, I2 के लिए चेक करेगा, 3 के लिए चेक करेगा, करते करते जब 8th के लिए चेक करेगा तो भी ये ट्रू हो जाएगा और जीसीडी में 8 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर उसके बाद जब चलेगा तो 9, आई की वैल्यू 9 होगी, लेकिन ये लूप एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भले ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 16, बट 9 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 8, इसलिए ये लूप टर्मिनेट होगा। ने जीसीडी की वैल्यू 8 बनी पड़ी रहेगी। तो प्रिंटफ जीसीडी ऑफ परसेंटेज डी में n1 हमने प्रिंट कर दिया एंड n2, n1 एंड n2 मतलब 8 एंड 16 इज जीसीडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट, तुम्हारा 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 8 इज द जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर एलसीएम की बात करें तो उसका एक फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 बाय जीसीडी। ये तो जानते ही हम लोग, अगर नहीं जानते तो फिर रहने दो। तो जीसीडी जैसे यहाँ पे आए 8 इंटू 16 समथिंग डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 16। तो जो एलसीएम आया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट्स 16। तो एलसीएम हमने प्रिंट कर दिया। अब एक बार देखो 8 एंड 16 हम लोग डाल के देखते हैं। ठीक है, 8 एंड 16, अरे अब करते हैं। तो देखो जीसीडी ऑफ 8 एंड 16 इज 8 एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 इज 16। अब हम लोग 8 एंड 16 हटा दो, हम लोग उसको 64 लगाएंगे। हटाओ 72 करते हैं। ठीक है, 8 9 से 72 होता है ना। तो देखो जीसीडी इज 8 एंड एलसीएम इज 72। ठीक है, समझ में आ गया, हम ये समझ गए। तो ये था आपका जीसीडी एंड एलसीएम। तो हमें अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, शो करना है एक गिवन रेंज के अंदर जो जो पैलिंड्रोम्स हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम्स क्या होता है, जिस जो नंबर और उसका रिवर्स दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, जैसे 121, तो 121 लेफ्ट टू राइट भी 121 है, राइट टू लेफ्ट भी 121 है। 444 तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों में 444 ही है। ठीक है, तो ये है हमारा पैलिंड्रोम। अब हमको एक ये इसका एक प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब हमको देखना है कि एक गिवन रेंज के अंदर सारे पैलिंड्रोम्स को कैसे प्रिंट करते हैं। तो कुछ नहीं है, लूप्स होगा और हर नंबर को उस रेंज के बीच में चेक करेंगे। ठीक है, एक लूप चलाएंगे। ठीक है, कहाँ से, एक इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, किसके, रेंज के। ठीक है, और हर नंबर जो आता जाएगा उसको चेक करते जाएंगे क्या वो पैलिंड्रोम है। अगर है तो प्रिंट करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब प्रिंट हमने एक लोअर लिमिट ले ली आपसे, हटाओ इसको। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया लोअर लिमिट, एक एंडिंग पॉइंट लिया हायर लिमिट। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि भाई पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, जो हमने अभी इनपुट लिया आपसे इज, ठीक है, या फिर आर, जो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर, एक फॉर लूप चलाया नंबर का, सब वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं, मान लो हमने 2 से स्टार्ट किया तो 2 से लेके एंड, 2 से क्या हटाओ, 10 से स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 खुद एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, और एंड हम लोग ले लेते हैं 55। ठीक है, हटाओ, ऐसे नहीं, 55। ठीक है, 55 भी एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो एंड और नंबर प्लस प्लस। तो पहले 11 का कैलकुलेट, अभी नंबर की वैल्यू क्या है, 11 है, एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया। अच्छा, ये कोड तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ये है तुम्हारा रिवर्स पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। टेम्प में नंबर डाला, रिवर्स नंबर का एक वेरिएबल था, उसमें 0 वैल्यू डाल दी। अब जब तक टेम्प है या फिर टेम्प है, मतलब जब तक टेम्प की वैल्यू कुछ है, 0 नहीं हो जाती। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब तक टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक रिमाइंडर में ये आया। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लास्ट डिजिट जो भी होगा वो आ जाएगा, मतलब 11 में 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये REM में स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद 11/10 करोगे तो 1.1, देयरफॉर टेम्प की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि इंटीजर टाइप है। रिवर्स नंबर जो हुआ तो रिवर्स नंबर इंटू 10। ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू अभी 0 थी। ठीक है, रिवर्स नंबर देखो यहाँ पे 0 थी और प्लस रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो 0 प्लस रिमाइंडर जो भी था 1 आ गया। ठीक है, तो 1 हो गई वैल्यू, फिर रिपीट होगा, फिर 1 इंटू 10 हो जाएगा, और उसके बाद +1 ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करिए कि नंबर
इक्वल्स टू रिवर्स नंबर और नॉट। ये रिवर्स नंबर इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अब चेक करेंगे कि नंबर और रिवर्स नंबर क्या सेम है, तो अगर सेम हुआ तो नंबर प्रिंट कर दो, अगर नहीं हुआ तो फिर लूप रिपीट होगा, नंबर चेंज होगा, 11 की जगह 12 होगा, फिर वो चेक होगा, ठीक है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग 11 और 55 के बीच में कितने पैलेंड्रोम्स हैं, ये अभी पता चल जाएगा। तो 11 55 में देखो 11 22 33 44 55, ठीक है। तो ये सारे पैलेंड्रोम्स हैं आफ्टर इन बिटवीन 11 एंड दैट, ओके, ठीक है। 11 22 33 55 एक और लो। तो 11 और 55 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे प्रिंट हो गए, समझ में आ गया। तो ये था आपका पैलेंड्रोम इन अ गिवन रेंज। तो अब एक क्वेश्चन था कि टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसके पहले के भी इसका प्रोग्राम समझे, हम समझते हैं कि परफेक्ट नंबर आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो इन द केस कोई नंबर है, मान लो 6, ठीक है, 6, ठीक है। तो 6 के कौन कौन क्या क्या डिवाइसेस होता है, ठीक है। डिवाइसेस मतलब समझते हो ना, किस किस नंबर से 6 डिवाइड होता है। तो वो होता है 1 2 3। अच्छा, नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ उसके डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या आया 1 2 एंड 3, ये तीनों नंबर से 6 डिवाइड होता है। तो अब जो जो इसके डिवाइडर्स हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो जैसे 1 2 3, इन सबको ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, ठीक है। तो अगर एक कोई नंबर के डिवाइसेस का सम, ठीक है, डिवाइसेस वो नहीं एक्सेप्ट फॉर द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, मतलब 6 छोड़ के बाकी जितने डिवाइसेस हैं उनका सम अगर 6 आता है, ठीक है, तो वो नंबर एक परफेक्ट नंबर है, समझ में आ गया। अगर मान लो 5 है, 5 तो रहने दो, चलो 8 है, ठीक है। तो 8 की क्या क्या डिवाइसेस है, 1 2 4, ठीक है। और कोई नंबर है जिससे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो हम देख लेते हैं 4 + 2 6 + 1 7। तो नहीं, कोई भी नंबर नहीं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो 8 के केस में नॉट अ परफेक्ट नंबर। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आपके लिए 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। और वही अगर 6 डालता हूं मैं, इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, जो भी डिवाइसेस हैं वो निकालने हैं, ठीक है, और उनको ऐड कर देना है। और फिर जो ऐड करके जो नंबर आएगा उसको चेक कर लेना है कि नंबर के बराबर है कि नहीं जो एंटर्ड नंबर था, ठीक है। तो हमने एक नंबर वेरिएबल लिया, ठीक है, उसमें हम स्टोर करेंगे नंबर जो एंटर होगा, 6 या 8 जो भी कर रहे हो। एक रिमाइंडर होगा, ठीक है, कुछ करेंगे, उसका सम होगा जिसमें हम लोग वो नंबर्स जो कि डिवाइसेस हैं उनको स्टोर करेंगे। और एक आई है हमने फॉर लूप के लिए लगा रखा है, ठीक है। हो सकता है हाँ, मतलब आई को यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते थे, पहले कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, नंबर -1 तक, ठीक है। मान लो 8 है, 8 को तो हमको इंक्लूड नहीं करना है ना, उसके पहले तक देखना है। तो 6 है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके पहले तक देखना है, तो वहां तक लूप चलेगा i प्लस प्लस, ठीक है। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलो i, ठीक है। rem इज इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलो i, ये क्या करेगा, 1 से डिवाइड करेगा, देखेगा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आता है, हाँ। अगर 0 है तब इसका मतलब वो डिवाइजर है, तो सम कर दो उसका। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i, सम अभी वैल्यू इनिशियली 0 थी तो 1 हो गई। फिर फॉर लूप चलेगा, 2 से देखेगा, हम अगर 6 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 से देखेगा, तो नंबर की वैल्यू क्या थी 6, 6 मॉड्यूलो 2 0 हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 है तो इसको ऐड कर दो, तो सम ऑलरेडी 1 था, +2 3 हो गया। वैसे ही अब फिर उसके बाद वो क्या करेगा, 3 से करेगा, 3 भी हो जाएगा। तो 3 + 3 6, ठीक है, तो सम की वैल्यू 6 हो गई। अब फॉर लूप ऊपर जाएगा, अब फिर से चलेगा, करता रहेगा जब तक नंबर -i, मतलब 5 तक ना चला जाए, ठीक है, 5 तक करेगा ये। हालांकि कुछ मिलेगा नहीं उसको, तो लूप से बाहर आ जाएगा, सम की वैल्यू 6 बनी रहेगी। इफ सम इज डबल इक्वल्स टू नंबर, अगर सम और नंबर की वैल्यू सेम है, सम की वैल्यू क्या है 6, नंबर भी 6, तो
एंटर्ड नंबर इज अ परफेक्ट। और अगर नहीं हुआ इन द केस ऑफ 8, ठीक है, सम इसके बराबर नहीं हो पाया तो नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है, तो 6 डाला इज अ परफेक्ट नंबर। समझ गए? तो ये था तुम्हारा परफेक्ट नंबर का। तो अभी क्वेश्चन है, चेक करना है कि कोई एक गिवन नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो इससे पहले कि कोड देखें हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू है 145, ठीक है, तो इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का फैक्टोरियल का सम इस नंबर के इक्वल होना चाहिए। जैसे 145 है तो इसके इंडिविजुअल डिजिट्स 1 है, तो 1 और 4 का फैक्टोरियल जो भी होता हो, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 का फैक्टोरियल, इन सब का सम, ठीक है, इन सब का सम कर दो। तो और अगर ये चीज इक्वल टू 145 आ जाए, दैट मीन्स द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, एल्स इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या 145 है, ठीक है, 145 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एंड ओके, 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, ठीक है, 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर दिखा रहा है हमको, ठीक है। 45 अगर हम लोग मान लो 127 लिख देते हैं तो 127 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तुम कैलकुलेट अलग से करके देख लेना, फिलहाल हम लोग कोड देखते हैं। हमको क्या करना है, पहले पहले हर डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, फिर उसे ऐड करना है, फिर चेक करना है। तो हमें कैसे करते हैं, पहले तो एक नंबर वेरिएबल में तुम्हारा इनपुट ले लिया, कोई भी नंबर जो तुम डालोगे, एक दूसरे वेरिएबल में मैंने इस नंबर को स्टोर कर दिया ताकि बाद में चेक कर सकें कि जो अभी फैक्टोरियल का सम है वो क्या ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो यस, इसमें स्टोर कर दिया, सम वेरिएबल निकाला, उसकी वैल्यू 0 कर दी हमने, ठीक है। चलो ये INT नहीं है, अच्छा ऑलरेडी ऊपर ही डिक्लेयर्ड है, ठीक है। चलो, तो वाइल नंबर इज ग्रेटर, अब अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो अभी वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, हम समझ में आ रहा है क्योंकि हम नंबर को डिवाइड बाई 10 करते जाएंगे, ठीक है। हर डिजिट निकालने के लिए, हर एक डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलो 10, लास्ट डिजिट आ गया तुम्हारा, फिर क्या किया, एक फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है, वो तो जानते ही हो। तो आई 1 से लेके लास्ट डिजिट तक का लूप चलाया और उस मल्टीप्लाई करते जाए, 1 से लेके, मान लो लास्ट डिजिट क्या थी यहाँ पे, 127, तो 7, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 तक मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसके बाद बाहर आएगा लूप, और फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल स्टोर हो चुका होगा। आगे जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल, सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, ठीक है, इसमें फैक्टोरियल 7 की वैल्यू स्टोर हो गई, नंबर जो 127 था डिवाइड बाई 10 करने के बाद 12 हो गया, फिर ऊपर गया, फिर 2 निकला यहाँ से, ठीक है, नंबर मॉड्यूलो 10 2 आया, फिर वैसे ही लूप चला, 2 का फैक्टोरियल निकला, फिर उसका सम 7 फैक्टोरियल में ऐड हो गया, वैसे ही 1 आया, हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इफ सम इज डबल इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था 127 इटसेल्फ, ठीक है, तो नंबर ओरिजिनल नंबर में स्टोर था। एन क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई लूप में एन की वैल्यू हम मैनिपुलेट करते जा रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने एन नहीं रखा, वहाँ पे एक अलग से बना दिया। तो अगर ये इक्वल हो गया तो देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर नहीं हुआ तो नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ गया, ये पूरी चीज़ थी। तो 145 बार फिर से देख लेते हैं, 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो ये इसके लिए इतना था। तो एक क्वेश्चन था, उसमें हमको निकालना था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n एंड देयर सम, ठीक है। क्या है बेसिकली, अगर मैं 5 वैल्यू देता हूँ तो 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका सम स्क्वायर निकालना है, और वो स्क्वायर्स को बाद में ऐड करके उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हमने एक आई एन और सेम को से 0 ले लिया, ठीक है, आपसे वैल्यू ली n, मान लो मैंने 5 दे दी, ठीक है। तो
printf the square natural up to परसेंटेज डी मतलब ये n तक टर्म्स आर, ठीक है। ठीक है, फॉर i1 i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, n क्या है 5, ठीक है। तो हर नंबर 1 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, टिल कितना 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स ही तो है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, हर i की स्क्वायर निकाल लेनी है। तो i एस्ट्रिक्स i मतलब i स्क्वायर को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, और सम में ऐड कर दिया, सम प्लस इज इक्वल्स टू i एस्ट्रिक्स i, ठीक है। तो क्या हुआ, सम की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 थी तो सम ऐड होता गया, फिर 2 की वैल्यू आएगी तो 2 का स्क्वायर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद सम में 2 का स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते 5 का स्क्वायर। फिर हम लूप के बाहर आते हैं, हमने सारे प्रिंट कर लिए, अभी सम में सारे ऐड हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है, द सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर्स अप टू दिस टर्म्स इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। कितना, एन टर्म्स तक जो भी सम आया हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो मान लो अगर हम 5 डालते हैं और रन करते हैं, देखो द स्क्वायर नेचुरल अप टू 5 टर्म्स आर 1 4 9 16 25, ठीक है। ये देखो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर। द सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल अप टू 5 टर्म्स इक्वल्स टू 55। तो इन सब का सम किया हमने तो 55 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा छोटा सा था, ये ज़्यादा बड़ा इसमें इशू नहीं था, लेकिन चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, उसमें हमको निकालना था कि डेसिमल नंबर इनपुट लो यूज़र से और उसका बाइनरी नंबर आउटपुट दे दो, ठीक है। तो बेसिकली हमको आपसे डेसिमल नंबर लेना है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड प्रिंट कर देना है, ठीक है। कैसे होता है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने थ्योरी के लिए एक पेज की लिंक दी है, उसको पढ़ लोगे तो कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। जिसको ऑलरेडी आता है वो डायरेक्ट प्रोग्राम समझे, और जिसको नहीं आता वो प्लीज़ वो थ्योरी पढ़ ले, नहीं तो ये प्रोग्राम समझ नहीं आने वाला। क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाने लग गया तो कम से कम आधा घंटा वही समझाने में चला जाएगा, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ थिंग। तो मैंने काफ़ी वेरिएबल्स ले लिए जो भी थे, आपसे इनपुट लिया नंबर, ठीक है। एन नंबर में स्टोर था, एक एन वेरिएबल में भी डाल दिया जस्ट इन केस, ठीक है। और वाइल चलाए ताकि n ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम लोग डिवाइड करते जाएंगे 2 से, इसीलिए ग्रेटर देन 0 का लूप चला रहा है, ठीक है। रिमाइंडर निकाला, मान लो मैंने नंबर डाला था 45, तो ये चलो 45 बताओ 12, ठीक है। तो n मॉड्यूलो 2 12 का क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 2 0 हो गया, ठीक है। तो पहला वैल्यू 0। फिर बाइनरी में क्या किया, रिमाइंडर इनटू प्लेस, प्लेस अभी 1 थी, प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस होता है ना। तो वैसे 1 प्लेस पे था, तो रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर 0 इंटू प्लेस 1 बाइनरी में डाल दिया। बाइनरी इनिशियली 0 था तो फिलहाल 0 हो गया बाइनरी की वैल्यू। प्लेस 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही, ठीक है। फिर प्लेस एस्ट्रिक्स इक्वल्स 10, मतलब प्लेस जो 1 था अब वो 10 हो गया, n/2 हो गया, मतलब ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये हो चुका है 6, ठीक है। अब 6 मॉड्यूलो 2 0, ये भी 0 हुआ। रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर क्या था, पहले बाइनरी में क्या क्या वैल्यू स्टोर थी, 0, ठीक है। अब रिमाइंडर फिर से 0 आया, प्लेस 10 है तो फिर से 0 लो, ठीक है। अब उसके बाद प्लेस 100 हो गई, n/2 हो गया, n/2 हुआ तो ये क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 हुआ, 3 मॉड्यूलो 2 नहीं हो रहा तो दैट इज़ 1, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर आया 100 प्लेस पे, ठीक है, तो बाइनरी में स्टोर हो गया। अब प्लेस थाउजेंड्स चला गया, 3/2 1 था, तो अब 1/2 किया, फिर 1 आया, अच्छा 1 आ चुका था तो 1 ऑलरेडी ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। फिलहाल ये तो चीज़ें समझने की कि भाई कि लिखते कैसे बाइनरी, ठीक है। हम लोग रिमाइंडर एलसीएम निकालते चले जाएंगे और उल्टे में रिमाइंडर उसको प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1100 होना चाहिए, ठीक है। ये इसका बाइनरी नंबर है, किसका, 12 का, ठीक है। और इसमें हम लोग करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेस से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 1 आएगा तो 1000 पे स्टोर होगा,
100s पे स्टोर होगा और ये 10s एंड 20s पे स्टोर हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। फिलहाल वो समझने के लिए था जो मैंने इतना लिखा, ताकि उल्टा लिख सकें। लेकिन अगर बात करें कोड की, तो ये इतने से ही काम हो जा रहा है। 10s प्लेस पे स्टोर करेगा ज़ीरो, 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे फिर ज़ीरो, फिर 100s प्लेस पे होगा तो 1 आएगा, 100s प्लेस पे स्टोर करेगा ऐड कर देगा, 1000s प्लेस पे स्टोर करेगा ऐड कर देगा, तो आपका बाइनरी आ जाएगा, हम बाइनरी प्रिंट कर देंगे। तो एक बार 12 का देख करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला 12, देखो 1100 आना चाहिए मुझे लगता है, इस 1100 समझ में आ गया। अब कोई भी नंबर ले सकते हो, 456 डाल दो। तो 456 का जो बाइनरी कोड है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये था बाइनरी के लिए।